लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान श्री राम और उनकी वानर सेना ने कूच कर दिया था। रावण ने सीता का हरण कर लिया था और उसे छुड़ाने के लिए श्रीराम के साथ उनके परम भक्त हनुमान, वीर लक्ष्मण और विशाल वानर सेना युद्ध के लिए तैयार थी। युद्ध में कई वीरों ने अपनी वीरता दिखाए, लेकिन एक घटना जिसने सभी को हिलाकर रख दिया, वह थी वीर अंगद की रावण को दी गई चेतावनी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिल सके। प्रस्तावना: अंगद, जिनके पिता थे महाबली बाली, वानर सेना के प्रमुख योद्धा थे। उनकी शक्ति, साहस और निडरता का सभी को पता था। श्रीराम के आदेश पर अंगद लंका के दरबार में दूत बनकर गए ताकि रावण को आखिरी चेतावनी दी जा सके और युद्ध टाला जा सके। श्रीराम ने उन्हें आदेश दिया, अंगद, रावण से जाकर कहो कि यदि वह माता सीता को सम्मानपूर्वक लौटा दे तो उसका जीवन और लंका दोनों ही सुरक्षित रहेंगे। अंगद का प्रवेश। अंगद का लंका के दरबार में प्रवेश किसी तूफान से कम नहीं था। वह अपने बल और आत्मविश्वास के साथ रावण के महल में पहुंचे। उनकी उपस्थिति से ही राक्षसों के बीच एक भय का माहौल बन गया। सभी राक्षसों ने अंगद को बड़े गौर से देखा, उनकी मांसल काया और वीरता का तेज उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। अंगद ने गरजते हुए रावण के दरबार में प्रवेश किया और कहा, रावण, मैं श्रीराम का दूत हूँ। मैं यहाँ तुम्हें एक आखिरी चेतावनी देने आया हूँ। यदि तुमने माता सीता को श्रीराम को नहीं लौटाया तो ये युद्ध तुम्हारे अंत का कारण बनेगा। रावण का अहंकार। रावण, जो स्वयं को अजेय मानता था, अंगद की इस चेतावनी पर हंस पड़ा और उसकी आंखों में अंगद के लिए तिरस्कार की झलक थी। उसने कहा, अरे वानर, क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं कौन हूँ? मैं रावण हूँ, लंका का महान सम्राट। मेरे सामने छोटे छोटे राजा झुकते हैं और तुम मुझसे युद्ध की धमकी देने आए हो। अंगद ने शांत भाव से कहा, रावण, ये तुम्हारा अभिमान ही तुम्हारे पतन का कारण बनेगा। श्रीराम ने तुम्हें एक मौका दिया है, तुम इसको स्वीकार कर लो, वरना इस लंका का एक एक राक्षस नष्ट हो जाएगा। अंगद का पैर जमीन में गाड़ना। अंगद के आत्मविश्वास को देख रावण को क्रोध आ गया। उसने अपने कुछ योद्धाओं को आदेश दिया कि वे अंगद को पकड़ ले, लेकिन अंगद ने अपना एक पैर जमीन पर जमाकर चुनौती दी, यदि तुम में से कोई मेरा ये पैर हिला सके तो मैं मान लूंगा कि तुम में और तुम्हारे राजा में कुछ शक्ति है। रावण के सबसे बलशाली योद्धा बारी बारी से आए, लेकिन कोई भी अंगद का पैर जमीन से हिला नहीं पाया। उनके हर प्रयास में असफलता ही हाथ लगी। अंगद ने हंसते हुए कहा, रावण, जैसे मेरे इस पैर को तुम्हारे योद्धा नहीं हिला सकते, वैसे ही श्रीराम के मार्ग को कोई रोक नहीं सकता। रावण की हताशा। रावण ने जब देखा कि उसके योद्धा अंगद का पैर हिला नहीं पाए तो उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसने खुद उठकर अंगद के पास जाने का निश्चय किया, लेकिन अंगद ने उसे चेतावनी दी, रावण, सोच लो, अब भी समय है। श्रीराम के मार्ग में आने का परिणाम विनाश ही होगा। रावण ने एक बार फिर अपने बल को साबित करने के लिए अंगद के पैर को हिलाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने कोशिश की, उसे ऐसा महसूस हुआ मानो वह किसी पर्वत को हिलाने का प्रयास कर रहा हो। उसकी सारी शक्ति असफल हो गई। रावण हताश और निराश हो गया, लेकिन उसके अहंकार ने उसे यह मानने नहीं दिया कि श्रीराम के आगे उसका साम्राज्य नष्ट हो सकता है। अंतिम चेतावनी। अंगद ने एक बार फिर से कहा, रावण, यह आखिरी अवसर है। यदि तुमने अब भी अपनी भूल नहीं मानी और माता सीता को नहीं लौटाया तो तुम्हारे विनाश को कोई रोक नहीं सकेगा। इस लंका में आग लगेगी और हर एक राक्षस का अंत होगा। श्रीराम की सेना आ चुकी है और तुम्हारे अहंकार का नाश तय है। अंगद की इस चेतावनी के बाद भी रावण ने उसे नजरअंदाज किया। उसके मन में ये सोच थी कि वह जय है और कोई भी उसके साम्राज्य को हानि नहीं पहुंचा सकता। प्रस्थान। अंगद ने रावण के दरबार में अपनी बात स्पष्ट कर दी और लौटने के लिए खड़े हो गए। जाते समय उन्होंने कहा, अब तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है, रावण। अगली बार जब तुम श्रीराम का सामना करोगे तो वह अंतिम युद्ध होगा। तुम्हारे इस साम्राज्य का अंत श्रीराम के हाथों ही होगा। अंगद का यह आत्मविश्वास और उनकी वीरता देखकर राक्षसों के बीच डर का माहौल बन गया। रावण ने अपने दरबारियों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसके मन में भी कहीं न कहीं एक डर ने घर कर लिया था। वह जानता था कि अब उसका सामना एक ऐसे योद्धा से होगा जिसकी शक्ति और धर्म की रक्षा के प्रति अडिगता से किसी का सामना नहीं हो सकता। अंत में अंगद ने श्रीराम को सारा हाल सुनाया और युद्ध की तैयारी शुरू हो गई। रावण का अहंकार अंततः उसका विनाश बना और अंगद की यह चेतावनी सत्य साबित हुई।
इस घटना ने ये सिद्ध कर दिया कि धर्म के मार्ग पर चलने वाले की विजय अवश्य होती है। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिल सके। धन्यवाद।